हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य और देखेंगे इससे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। आपको याद रखना है कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर जितना भी प्रांत आता था उसमें सबसे संपन्न राज्य और शक्तिशाली राज्य कौन था? बंगाल ही था। इसलिए बंगाल पर सभी का नज़र था। ठीक है, अंग्रेज भी सबसे पहले किस पे अधिकार किया था? तो बंगाल पे ही अपना अधिकार जमाया था। अब यहाँ पे याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सिराज उद दौला थे। तो इन दोनों के बीच जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और इन दोनों के बीच याद रखना है कि इसमें नवाब के एक सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफ़र। इस मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण ही यहाँ पे जो है नवाब यानी कि सिराजुद्दौला पराजित हो गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या किया? बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब अंग्रेज़ जब ये प्लासी का युद्ध जीत गया तो युद्ध जीतने के साथ ही ये जो सेनापति था, जो धोखेबाज सेनापति था मीर जाफ़र, इसको जो है बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। तो यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज़ों और याद रखना है बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। नेक्स्ट पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था इस युद्ध में? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब उस टाइम कौन थे? तो सिराज उद दौला थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराज उद दौला जो है को किस सेनापति के धोखाधड़ी के कारण जो है ये युद्ध हार गया था? तो सेनापति कौन था? मीर जाफ़र के धोखाधड़ी के कारण ये जो है सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाते हैं। अब इसके बाद पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो याद रखना है मीर जाफ़र को ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली ये जो नवाब था मीर जाफ़र, अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटा दिया इन्हें और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, ये जो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था तो ये कौन था? तो ये अंग्रेज के हाथ का क्या था? कठपुतली ही था। मतलब अंग्रेज के हाथों पे ही ये नाचता था। तो याद रखना है अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज मतलब क्लाइव थे उस समय। तो क्लाइव ने क्या किया? 1760 ईस्वी में इस मीर जाफ़र को हटा दिया बंगाल के नवाब से और किसे बना दिया? तो मीर जाफ़र के दामाद था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? 1760 ईस्वी में बनाया गया था। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंदेर, ठीक है, मुंदेर यानी कि मुगलपुर जो है वो स्थानांतरित किया था। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है VVI क्वेश्चन से, तो इसको याद रखना है कि मुर्शिदाबाद से मुंदेर राजधानी अपना किसने स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। और इसमें क्या होता है? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच होता है। ठीक है, अंग्रेज और ये जो मीर कासिम जिसको नवाब बनाया था इसी के बीच जो है ये बक्सर का युद्ध हो जाता है। और इसमें याद रखना है कि मीर कासिम के साथ दो और सम्राट थे। कौन कौन थे? एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दूसरे कौन थे? मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लड़ रहे थे मीर कासिम और याद रखना है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीन मिलके किससे लड़ रहे थे? अंग्रेज़ से लड़ रहे थे। और इसके बाद भी याद रखना है कि अंग्रेज़ जो है इसमें जीत जाता है, अंग्रेज विजय हो जाता है। और इस युद्ध में याद रखना है अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के साथ कौन कौन लड़ाई लड़ा था इसमें? तो याद रखना है कि पहला तो मीर कासिम ही था बंगाल का नवाब, और दूसरा याद रखना है कि एक अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, उसके बाद मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर इसमें युद्ध लड़ा था और फिर भी ये तीनों हार जाते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है।
तो मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफ़र उतना दिन फिर टिक नहीं पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1765 ईस्वी में, 5 जनवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। तो ये था, याद रखना है। इसमें हम सब ने पढ़ा कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य किस तरह हुआ, बंगाल पे अंग्रेज़ किस तरह आए, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, तो मैंने यहाँ पे सारा जिक्र किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंगाल के नवाब के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बंगाल के नवाब में पहला कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे, फिर शुजाउद्दीन थे, फिर सरफराज खान थे, फिर अली वर्दी खां आए, फिर सिराज उद्दौला आए, फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, फिर निज़ाम उद्दौला, फिर सैफ उद्दौला, ठीक है, फिर मुबारक उद्दौला। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि बंगाल का नवाब का क्रम क्या क्या था। इसको आपको अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, ऐसे कोई ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। अंग्रेज़ का मैसूर से किस तरह संबंध था और कौन सा युद्ध हुआ, इसमें हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। और हैदर अली का एक पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान, इनके बारे में पढ़ेंगे। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, हैदर अली की मृत्यु कब होती है, कौन कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था, संधि कौन हुआ था, और अंग्रेज गवर्नर कौन कौन थे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सारा यहाँ पे जिक्र करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब सिख एवं अंग्रेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।